तो दोस्तों, कल जैसा कि हमने बैंक निफ्टी को डिस्कस करा था कि आज मार्केट कैसे एक्ट कर सकता है, कैसे बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, चलिए अब उसको देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को गौर से देखें तो बैंक निफ्टी में हमने कल जैसा डिस्कस करा था, कुछ मार्केट इस तरह से आएगा एंड एक्सपेक्टेशंस हमारी यही थी कि कल मार्केट ऐसे ही आना चाहिए। लेकिन मार्केट में ओपन होता है गैप अप ओपन होने के साथ ही बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस जाता है कम्प्लीटली, जिसके बाद बैंक निफ्टी को लगभग पूरा दिन लग गया कि वो अपने इस रेंज से बाहर आ सके। पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहा बैंक निफ्टी एंड फाइनली बैंक निफ्टी को बाहर आने का मौका मिलता है 2:15 पर, जो कि एक वो रेंज ब्रेकआउट करता है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे हमें बैंक निफ्टी को कल ट्रेड करना चाहिए, क्या हम देख सकते हैं, चलिए आज वो डिस्कस करते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को अगर देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक फॉल के बाद एक करेक्शन में जो जा रहा है, मूव हो रहा है। अगर हम ऊपर से फिबोनाची का सपोर्ट लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो फिब रिट्रेसमेंट कुछ इस तरह से होगा। एंड अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने 60%, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण 618%, इसको ब्रेक कर दिया है, क्लोज भी कर दिया है 15 मिनट पर, लेकिन बाद में फिर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ चुका है। अब मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ यहाँ पर, आप भी अगर देखना चाहें, आप भी समझना चाहें, ये चीज़ आँखों को प्रैक्टिस कर कर ही आती है। जब हम कंटिन्यू चार्ट को रीड करते हैं, कंटिन्यू समझते हैं, तभी इतनी आँखें ट्रेंड हो पाती हैं। अगर आप देखें तो अब तक बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पे अपने लोज़ को ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जाता जा रहा है एंड ऊपर जाने के साथ साथ वो अपने हाइज़ को भी ब्रेक करता जा रहा है। अब इसने अपने आज का जो लो बनाया है, अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आज का ये लो ना टूटे। अगर आज का ये लो टूटता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, वरना हम बाइंग साइड के लिए रेडी रहेंगे। क्यों बाइंग साइड के लिए रेडी रहेंगे हम? क्योंकि हमने देखा कि लोज ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, एंड लोज ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि ऊपर साइड मोमेंटम आ सकता है। एंड ये कुछ इस तरह से रेंज होगी। ऊपर के लिए रेंज ये है 34,890 के आसपास। मार्केट इसको क्रॉस करेगा जब, तब हमें एक ऊपर की मूवमेंट मिलेगी, या फिर आज ये अपना लो, आज का लो अगर तोड़ेगा कल के दिन, तो हमें मूवमेंट मिलेगी। तो अब हमें पता है कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल के दिन, कल ओपनिंग कहाँ होती है। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट ओपन होता है इसी रेंज के अंदर एंड देन ये ब्रेकआउट देता है, तो मैं कॉल बाय करना पसंद करूँगा। या फिर मार्केट को अगर एक और सिनेरियो मैं बताना चाहूँगा, अगर मार्केट कल इस रेंज के बीच में ओपन होता है और रेंज बनाता है, फिर से एक रेंज ब्रेकआउट देता है, तो भी मैं कॉल बाय करना चाहूँगा। सेलिंग में आऊँगा, यही एक रेंज बन जाए और रेंज के बाद ब्रेकआउट दे और नीचे आ जाए मार्केट, तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पर होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा, तो मैं यहाँ पर सेल करना पसंद करूँगा। रेंज ब्रेकआउट्स, जो पर्सन ये चीज़ समझ गया कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्ज़िट लेना है, उसके लिए मार्केट सिर्फ खेल है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बस हमें आना चाहिए कि हम कहाँ एंटर करें और कहाँ पर हमें एग्ज़िट करना है। हमारे लेवल्स हमारी आंखों के सामने होते हैं, पर हम ट्रेड नहीं कर पाते साइकोलॉजी की वजह से। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से एक टर्न लेगा। अब मैं वो बता देता हूँ क्या मुझे लगता है। मुझे लगता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाह रहा है अब, जो कि ट्रेंड लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करने पर बनती है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करने पर बनती है। थोड़ा परफेक्ट नहीं बन रहा है, फिर भी देख लीजिए। एक काम करते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे ही ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जो कि बनेगी ऐसे। ट्रेंड लाइन जी हाँ, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश करेगा। मार्केट को अगर रिजेक्शन चाहिए, वो रिजेक्शन इस पॉइंट से आएगा 35,040 के आसपास से, क्योंकि हमारी इससे पहले जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से थी। अगर हम उस ट्रेंड लाइन को बनाएं, ड्रॉ करें, तो वो यहाँ से ऐसे बन रही थी। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन मार्केट को अगर अब ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करेगा। अपना ये आज का जो हाई है इसको ब्रेक करेगा एंड देन ऊपर जाएगा, एंड उसके बाद सस्टेन करेगा, एंड वहाँ पर अगर रिजेक्शन आता है, सेलर्स का प्रेशर आता है, फिर मार्केट नीचे आएगा। मार्केट हमेशा वेव्स में ट्रैवल करता है, बस हमें पकड़ना आना चाहिए, सही जगह एंट्री लेनी आनी चाहिए। तो आज के लिए बस यही था कि अब कल कैसे करना है हमें। बाइंग के लेवल्स हमें पता है, सेलिंग के लेवल्स हमें पता है। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।